हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिथिला फूड में। मैं हूं संचिता कर्ण। आज मैं टमाटर की चटनी की रेसिपी लेके आई हूं। इस चटनी को एक बार बना करके आप सप्ताह दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सब में भी ज़रूर शेयर करें। चलिए तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए रेसिपी तरफ चलते हैं। टमाटर का चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम टमाटर। हमने यहाँ पे लिया है लोकल टमाटर, बहुत ही छोटे साइज़ का जो आता है वो वाला। ये टमाटर का टेस्ट बहुत ही खट्टा होता है और ये इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में रख लिए है 2-3 चम्मच के लगभग सरसों का तेल, साथ में 2 तेज पत्ता और आधा चमची डाल लेते हैं 5 फोरन। इस चटनी में 5 फोरन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, 3 हरी मिर्च। आप चाहे तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहले इसे हम चलाते हुए 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज को 1 मिनट तक भूनने के बाद इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। लहसुन आप चाहे तो प्याज के साथ में काट करके भी डाल सकते हो। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि लहसुन का कच्चापन ना रहे। यहाँ पर प्याज के साथ लहसुन भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम आधा चम्मच डाल लेते हैं हल्दी पाउडर, साथ में 1 चम्मच जीरा धनिया मिक्स किया हुआ पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, इसमें पहले से ही हरी मिर्च डाला हुआ है। अब इन मसालों को चलाते हुए 30 सेकंड के लिए भून लेंगे, गैस का फ्लेम लो रख के। उसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर को हमने पहले से ही धो के रख लिए थे। टमाटर को आप चाहे तो काट के भी ले सकते हैं। वैसे ये छोटे साइज़ का टमाटर नमक डालने के बाद अपने आप गलने लगता है। 1 चम्मच हमने डाल लिए है इसमें नमक। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ढक कर के 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, इसे बीच में बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। टमाटर को यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब इसे हम ढक्कन हटा करके चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं इसमें कितना पानी छूटा हुआ है और ये पहले से गल चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करके भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से टमाटर को चलाते हुए पका लेने के बाद अब हम इसमें डाल लेते हैं तिल को हमने पहले ही भून करके पीस लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर मैं पीसी हुई या अलसी भी डाल सकते हैं। चटनी दोनों में ही बहुत ही टेस्टी बनती है। हमने यहाँ पे 2 चम्मच तिल डाल लिया है। अब इसे हम चलाते हुए 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं, जिससे कि चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। आप चाहे तो इस लोकल टमाटर की चटनी को ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस तरह से यदि बिकासी टमाटर का चटनी बनाना चाहे तो उसमें 2 चम्मच लेमन भी ऐड कर सकते हैं, उससे चटनी में थोड़ा खट्टापन आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे तो ये लोकल टमाटर बहुत ही खट्टा होता है, इसलिए हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है खटाई के लिए। चटनी को पकाते हुए यहाँ 2 मिनट जितना हो गया है, देख सकते हैं ये पहले से गाढ़ी हो गई है। अब हमारा चटनी यहाँ पे रेडी हो चुका है। सबसे लास्ट में इसके ऊपर से कुछ धनिया के पत्ते डाल लेते हैं। धनिया के पत्ते डाल लेने से चटनी का टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। धनिया के पत्ते डाल लेने के बाद इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है। देख सकते हैं हमारा चटनी कितना ही टेस्टी लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। चटनी थोड़ी सी ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे निकाल के रख लेते हैं एक बाउल में। यहाँ पर देख सकते हैं ये चटनी पहले से थोड़ी गाढ़ी हो गई है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है।
इस चटनी को आप किसी भी चीज़ के साथ में सर्व करके खा सकते हैं। पूरी, पराठा, चावल, सादा रोटी सब में ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे आप बना करके ज़्यादा मात्रा में स्टोर भी कर सकते हैं। ये दूसरी चटनी सब के जैसा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। इस टमाटर की चटनी की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। कैसी बनी चटनी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सब में भी ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर से मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ।